This video contains explanation of the topic entrepreneurial attitude from chapter number 2 an entrepreneur and from class 11 subject entrepreneurship. So let's see what is attitude here. So attitudes constitute an important psychological attribute of individual which shape their behavior. तो एटीट्यूड उस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के जो उनके बिहेवियर को तय करता है कि उनका बिहेवियर कैसा होगा. It may be defined as a way a person feels about something, a person, a place, a commodity, a situation or an idea. और उससे डिफाइन होता है कि जो पर्सन है वो किसी पर्सन के लिए, किसी जगह के लिए, या कोई कमोडिटी है, या कोई सिचुएशन है, कोई आइडिया है, उसके बारे में कैसे सोचता है. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एटीट्यूड हियर? कि फीचर्स आर इट अफेक्ट्स बिहेवियर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि वो किसी के भी बिहेवियर को अफेक्ट करता है. कि पीपल हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो पीपल के अंदर जो लोगों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं. सो एटीट्यूड कैन लीड टू इंटेंडेड बिहेवियर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन. जो एटीट्यूड है वो क्या करता है, एक इंटेंडेड बिहेवियर को इंटेंड करता है, यानी कि एक बिहेवियर में पहुंचा देता है उसे. इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन, अगर बाहर से नहीं है कोई भी, तो वो जो इंटेंडेड बिहेवियर यानी उसका अपना बिहेवियर है वो मेंटेन रहता है. देन इनविजिबल, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व. तो जो एटीट्यूड है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता. However, we may observe an attitude indirectly through observing its consequences. जबकि हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं एक एटीट्यूड को इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं उन सबको ऑब्जर्व करके. सो फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज हाईली प्रोडक्टिव वी मे इन्फर दैट ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज और हर वर्क. कि अगर हम ये देखें कि एक इंसान जो पर्सन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने वर्क के लिए. द नेक्स्ट इज कि इट कैन बी एक्वायर्ड. ये क्या होते हैं एटीट्यूड? एक्वायर्ड हो सकते हैं. कि एटीट्यूड्स आर जनरली लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कि एटीट्यूड को हम एक पीरियड ऑफ टाइम में लर्न कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड्स स्टार्ट्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए पर्सन. कि जो प्रोसेस है एटीट्यूड की वो कहाँ से शुरू होती है? चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती है और पूरी लाइफ चलती रहती है उस पर्सन की. हाउएवर इन द बिगिनिंग द फैमिली मेम्बर्स हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ ए चाइल्ड. लेकिन शुरुआत में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के एटीट्यूड के ऊपर. और नेक्स्ट इज परवेजिव. कि दे आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड मे रिलेट टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. कि वो किससे बने हैं? एक सोशलाइजेशन से बने हैं और किसी से भी रिलेट कर सकते हैं पूरी दुनिया में. सो फॉर इंस्टांस ए पर्सन मे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिलीजन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और कंट्रीज. ठीक है, इंस्टांस या एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक पर्सन का या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन या किसी भी देश को लेके. देन कम्स कि व्हाट आर द एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. कि एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन से एसेंशियल एटीट्यूड होने जरूरी होते हैं. सो द फॉलोइंग 12 एटीट्यूड्स एट्रीब्यूट कैन पुट वन इन द राइट माइंडसेट ऑफ अचीविंग एंटरप्रेन्योरल सक्सेस. तो ये जो 12 एटीट्यूड दे रखे हैं किसी को भी सही माइंडसेट में देने के लिए होने जरूरी है. द फर्स्ट वन इज हैव पैशन ऑफ द फॉर द बिजनेस. कि बिजनेस के लिए उसमें पैशन होना जरूरी होता है. ये क्या करता है? इट हेल्प टू ओवरकम डिफिकल्ट मोमेंट्स एंड विल परसुएड पीपल टू वर्क फॉर यू एंड वांट टू डू बिजनेस विद यू. कि अगर पैशन है बिजनेस के लिए तो ये लोगों को मोटिवेट करता है कि आपके साथ आके वो बिजनेस करें. एंड सेकेंड इज सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस. कि एक भरोसा कमाना होता है, भरोसे का एक एग्जाम्पल सेट करना है. तो पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन ट्रस्ट वर्दी इंडिविजुअल्स एंड वॉन्ट टू वर्क फॉर देम इन ए कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी. तो जो लोग होते हैं वो जो ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं. ठीक है. बी फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट विद कोर वैल्यूज़.
ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ हैं उनसे नहीं हटना है बिल्कुल भी। कि दिस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रैपिड चेंज इज एन इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ स्मॉल ओवर लार्ज बिजनेस। जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें क्या है कि रैपिड चेंज है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर लगातार बदलाव होते जा रहे हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं वो हमें एडवांटेज करता है, हम स्मॉल को लार्ज बिजनेस में बदल सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम हमेशा स्मॉल बिजनेस में रह जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट द प्रेशर फॉर इमीडिएट प्रॉफिट्स डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन कोर वैल्यूज़, कि भले कितना भी प्रॉफिट्स हो जाए लेकिन जो कोर वैल्यूज़ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देन फोर्थ इज डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक, कि जो फेल होने का डर है उसे पीछे नहीं हटना है उससे बिल्कुल भी। कि फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो फेलियर होती है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है लर्न करने की। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, venture capitalists would rather invest money in an individual who tried and failed founding a company than in someone who never tried। तो जो कुछ लोग होते हैं, जो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो जो कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो उन्हीं लोगों में पैसा खर्च करते हैं कि जो कोई कंपनी बनाई और फेल हुआ, यानी उन्होंने ट्राई किया, उनके पास कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मौजूद है। तो बजाय उन पर वो भरोसा नहीं करेंगे, जो कुछ जिन्होंने कभी ट्राई किया ही नहीं तो उन पर क्यों भरोसा करेंगे। फिर मेक टाइमली डिसीजंस, कि समय पे फैसले लिए जा सके। कि जब भी कोई इंट्यूशन होती है कि इट्स ओके टू यूज़ वंस इंट्यूशन, कि जो किसी को आभास हो रहा है उसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। जब प्लानिंग एंड थॉट आर गुड, कि प्लानिंग और थॉट अच्छी बात है, लेकिन बट प्रोक्रेस्टिनेशन लीड्स वन टू मिस अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन जो प्रोक्रेस्टिनेशन है कि हम यकीन नहीं करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो अपॉर्चुनिटीज़ वो मिस कर सकता है। तो बहुत सी बार इंट्यूशन जब हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज द मेजर कंपनी एसेट इज़ वन सेल्फ। जो अपने आप में क्या होता है, मेजर कंपनी का एसेट एक इंडिविजुअल, एक एंटरप्रेनर अपनी कंपनी का एसेट खुद होता है। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, कि अपने आप को खुद की मदद करनी चाहिए। वंस हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ द कंपनी, कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे महंगी से महंगी मशीन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है उससे भी ज़्यादा। सो मेंटेन वंस ओन हेल्थ फॉर बैलेंस एंड एनर्जी विच विल इन टर्न एनहांस वंस आउटलुक। तो जो हेल्थ और बैलेंस है एनर्जी में, उसे मेंटेन करके रखना है, तो जो एक आउटलुक है उसमें बेहतर रिप्रेजेंटेशन कहता है, यानी बढ़ा देता है उसको। सो कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल, तो अपनी जो एक ईगो है उसे भी कंट्रोल के अंदर रखना है। कि डोंट टेक प्रॉफिट्स एंड स्पेंड देम ऑन एक्सपेंसिव टॉयज टू इम्प्रेस अदर्स, कि जो प्रॉफिट आ रहे हैं उन्हें ऐसी चीज़ों पे खर्च ना करें कि सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए आप उन्हें खर्च कर रहे हैं। सो दिस ऑल्सो मीन्स हियरिंग आउट न्यू आइडियाज़ एंड सजेशंस नो मैटर हाउ क्रेजी दे साउंड, कि वो क्या कहते हैं कि वो कुछ नए आइडियाज़ और सजेशंस को सुनते भी हैं, कि भले वो कितने भी क्रेजी सुनाई दे रहे हैं लेकिन उन्हें सुनना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज बिलीव इन वन सेल्फ, और खुद में यकीन रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि वन नीड्स टू बिलीव इन वंस ओन सेल्फ इन वंस कंपनी एंड दैट वन विल बी सक्सेसफुल। तो एक इंसान को ये बिलीव रखना पड़ेगा खुद में, कंपनी में, कि एक दिन वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेसियसली एडमिटिंग वंस मिस्टेक, कि एनकरेज करें और एक्सेप्ट करें, जो भी क्रिटिसिज्म कोई दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो गलती है उसे एडमिट कीजिए। सो वन नीड्स टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन कन्विंसिंग वंस एम्प्लॉयज दैट इट्स ओके एवरी नेसेसरी even necessary to state their honest opinion even if it conflicts with the boss's opinion। यानी एक को जो कॉन्स्टेंटली कन्विंस करना है एक एम्प्लॉय को, ठीक है, ये ओके है कि अगर कोई सलाह दे रहा है, भले ही बॉस उसके खिलाफ भी हो, फिर भी जो पॉजिटिव उससे है उसके सपोर्ट में रहना जरूरी होता है। जस्ट स्टेटिंग इट वंस और पुटिंग इट इन ए मिशन स्टेटमेंट परसुएड कन्विंस मोस्ट पीपल, ठीक है, उसे स्टेट कीजिए और जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें क्या कीजिए, रख लीजिए उन बातों को और कन्विंस, ताकि वो परसुएड करे और कन्विंस करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। देन नेक्स्ट वन इज मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक,
ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है उसे मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वंस एम्प्लॉयज़ विल फॉलो द लीड, कि एक बार जब एम्प्लॉय लीड को फॉलो करेंगे, सो इट विल ऑल्सो हेल्प वन बीट्स वंस कंपटीशन बाई आउट वर्किंग दैम, पर्टिकुलरली व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विस इज़ वेरी सिमिलर। तो अगर वर्क एथिक हमने बना के रख रखा है तो जो एक एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, लीड को फॉलो करेगा और वो अपना सब कुछ देगा उसमें, ताकि वो कंपटीशन जो है उसे बीट कर दे और उसको आउटवर्क कर ले। ठीक है, पर्टिकुलरली तब जब जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज है वो सिमिलर होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज रिबाउंड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, कि जो सेटबैक आ चुके हैं उनसे तुरंत उभर जाना चाहिए, कि देयर श्योरली विल बी प्लेंटी ऑफ अप्स एंड डाउन्स एज वन बिल्ड्स अप द बिजनेस। तो श्योरली उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे जब भी कोई एक बिजनेस बिल्डअप कर रहा है। तो लर्न फ्रॉम द सेटबैक्स एंड मूव ऑन, कि सेटबैक से सीखिए और आगे बढ़िए। वन कैन नॉट चेंज द पास्ट, ये फैक्ट है कि कोई भी जो पास्ट है उसे चेंज नहीं कर सकता, इसलिए सेटबैक से जितनी जल्दी से जल्दी निकला जा सके उतना बेहतर होता है। देन नेक्स्ट इज पीरियडिकली गेटिंग आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन टू परस्यू समथिंग इम्पोर्टेंट, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसा परस्यू करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सो मैनी टाइम्स वन फील्स अनकंफर्टेबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग अ नीड चेंज इन टेक्नोलॉजी, पीपल, मिशन, कंपीटिंग एट्सेट्रा। तो बहुत सी बार एक जो इंसान है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, ये जो चेंज है उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले अनकंफर्टेबल है कि भाई टेक्नोलॉजी में लोगों को बदलना है, मिशन को चेंज करना है। लेकिन जो कंपनी है अगर उसे ग्रो करना है तो पर्सनली इन चीज़ों को क्या करना होगा, अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आना होगा। तो ये सब जो एटीट्यूड्स होते हैं वो ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर में किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए।